हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट भारत। चलिए आज आज और एक कंपनी की बात करेंगे जो कंपनी का आज रिजल्ट आ चुका है। उसी के बारे में आज बात करेंगे। हम जिस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ उस कंपनी के बारे में तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। चलिए शुरू करने से पहले जो है ना, जो इस चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरा जो नया वीडियो जो भी है आप तक पहुंच सके, और लाइक बटन पे दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करे हुए। इसका देखिए, ये चोलामंडलम फाइनेंस जो है ना, आप जानते हैं क्या एक फाइनेंस कंपनी, ये NBFC फाइनेंस कंपनी है जिसका रिजल्ट अब आ चुका है। बहुत अच्छी कंपनी। चलिए जानते हैं इसके बारे में कि क्या कितना प्रॉफिट है, कितना है, क्या नहीं, सब कुछ जानते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए कंपनी के बारे में, देखिए थोड़ा सा वो जान लेंगे कब कब लॉन्च किया, कब वो कंपनी ओपन हुई, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1978 इज़ अ लार्ज कैप कंपनी। लॉन्च किया गया और कैपिटल ऑफ देखिए 12,965 करोड़ ऑपरेटिंग NBFC सेक्टर में। और नीचे पूरा डिटेल दिया गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये कंपनी 1978 में जो है ना लॉन्च हो गई है एज ए लार्ज कैप कंपनी के ना, इससे ये लार्ज कंपनी में शामिल होती है। और उसका जो कैपिटल वगैरह जो भी है 2,965 करोड़ से कैपिटल है इसका। आप उसके नीचे पूरा डिटेल गया, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पेज पे। देखिए इस कंपनी का क्वार्टर जो Q4 आने वाला था 31/3/2020 तक का इसका रिजल्ट आ चुका है और हैज़ रिपोर्टेड ए काउंसिलेटेड सेल्स ऑफ रुपी 2165.45 करोड़ का हुआ, डाउन -5.40% का इसका सेल्स आया हुआ है। अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर से जस्ट एक 150 करोड़ का जो है ना डाउन में है, समझिए। ये इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 31 तक है ना, जब यानी कि लॉकडाउन से शायद 3 दिन, सॉरी 6 या 7 दिन तक ये है। लॉकडाउन के बाद तो मतलब ऑपरेशन बंद ही है इसका। लॉकडाउन शुरू हुआ ऑलमोस्ट जो है ना अप्रैल से शुरू होगा, तब तक इसका रिजल्ट आ चुका हुआ था, तो उसको ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं गिरा। लेकिन फिर भी उसके जो प्रॉफिट में जो है ना बहुत कम पड़ा, बहुत कम आया प्रॉफिट। अगर देखा जाएगा तो लास्ट कंपेयर करेंगे तो बहुत कम प्रॉफिट आया। देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जस्ट 42.59 करोड़ इन लेटेस्ट क्वार्टर्स, जस्ट 42 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है, बहुत कम है इसका। देखा जाएगा तो लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन से पहले ही इसका रिजल्ट आ चुका था, मतलब 31 मार्च तक किया ना भाई। तो लॉकडाउन ऑलमोस्ट शुरू हुआ 22 मार्च से, सच अब 8 दिन के बाद ही, 8 दिन जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, जब 8 दिन अंदर रहा ये 31 मार्च तक बोलो तो इतना ही। फिर भी इसका देखेगा तो बहुत ही कम प्रॉफिट आया है इसका कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से। चलिए आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करें, आगे डिटेल्स में बताऊंगा। और देखिए यहाँ पे देखिए इसका पूरा डिटेल लिखा हुआ है, सेल्स कितना हुआ, अदर इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और देखिए EBITDA, इंटरेस्ट कितना हुआ, डिप्रिसिएशन कितना हुआ, टैक्स कितना हुआ, और नेट प्रॉफिट 42.45। यहाँ पर डिटेल लिखे हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ देखिए इसका प्रेस रिलीज जो हुआ आज के, इसमें जो है ना पूरा डिटेल लिखा गया। यहाँ पर देखिए चोला अनाउंस ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 जून 3 को जो है ना इसका ऑडिट हो चुका हुआ है। और इस साल जो है ना एक बड़ा एक पार्टनरशिप किया है मारुति सुजुकी से, जो व्हीकल फाइनेंस के लिए। मारुति कंपनी जानते हैं आप, मारुति सुजुकी जानते हैं आप, तो उससे जो है ना पार्टनर सोचा हुआ है फाइनेंस के लिए, व्हीकल फाइनेंस के लिए पार्टनर हो गया है ये साल। कब? मई 22 2020 को। ये लेटेस्ट न्यूज़ है इसका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस कंपनी के बारे में देखिए, मास्टर्स को डी मिडकोर अर्निंग एंड लाइक प्राइस परफॉर्मेंस मेक दिस स्टॉक दैट में हैव बेटर ऑप्शंस। यानी कि अच्छी कंपनी है और बायर डिमांड जो ना B- में दिया हुआ, अच्छी कंपनी है। इसका जो अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के लॉकडाउन की वजह से जो है ना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इसका जो प्राइस परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो चुका हुआ है।
ग्रुप रैंक जो है ना पूर में आया है 149, और प्राइस स्ट्रेंथ जो है ना पूर 5 में आया, और ईपीएस स्ट्रेंथ फिर 74 में आया, सिर्फ लॉकडाउन की तरफ से। और आगे बढ़ते देखिए इसके जो है ना ओनरशिप पैटर्न देखा जाए तो किसके पास कितने शेयर्स वगैरह है उसका डिटेल देखिए। प्रोमोटर्स के पास 52% शेयर्स है, 52%, यानी कि बहुत अच्छी कंपनी है। और म्यूचुअल फंड के पास देखिए 23% है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास 12% है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 7% है, और अदर के पास 6% है। बस ये इसके बारे में डिटेल जानने आगे भी है, मैं आपको बताऊंगा किसके पास कितने कितने शेयर, कितने करोड़ शेयर, उसके बारे में अब डिटेल बताऊंगा, आगे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ़ शेयर्स, इसके शेयर्स की स्थिति है कि 80 मतलब ऑलमोस्ट 82 करोड़ समझिए, ऑलमोस्ट 82 करोड़ है। और प्रोमोटर्स के पास देखिए 42 चेन करोड़ शेयर्स है, प्रोमोटर के पास 42 चेन करोड़ शेयर्स है, देखिए इसके पास। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के बाद देखिए लगभग 10 करोड़ चेन जो है ना शेयर्स है, 10 करोड़ प्लस शेयर्स है। और एमजीएफसी और म्यूचुअल फंड के पास 19 करोड़ चेंज है, और अदर के पास जस्ट 2 करोड़ चेंज है, और जनरल पब्लिक के पास 5 लाख चेंज है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बाद 3 करोड़ चेंज है। और फॉरेन प्रोमोटर्स के पास भी इसके शेयर है 1200, यानी ऑलमोस्ट 1300 शेयर्स है, फॉरेन प्रोमोटर्स के पास भी इसके शेयर्स है। यानी कि चोलामंडलम बहुत अच्छी कंपनी है, फ्यूचर्स के लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है ये, चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और लेकिन जब तक कोविड का मामला नहीं होता मैं तो सलाह किसी कंपनी में नहीं दूंगा कि आप इन्वेस्ट करें, जब तक कोविड-19 मामला ख़त्म हो जाए उसके बाद कंपनी का परफॉर्मेंस लेके आप कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके ओनर्स चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग, चोलामंडलम फाइनेंस होल्डिंग 45 है, मतलब ये मार्च 20 तक का है ये। एचडीएफसी के पास, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पास 4 पॉइंट चेंज है, और आबादी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के पास देखिए 4.11% शेयर्स है, और आदित्य बिरला सन लाइफ के पास भी इसके शेयर्स है, और एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के भी इसमें शेयर्स है, और एल&टी म्यूचुअल फंड के भी इसमें 2% शेयर है, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की भी इसकी 1.69% शेयर है, और एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्ट की भी इसमें शेयर्स है, और डीएसपी इक्विटी प्रो अपॉर्चुनिटी के भी इसमें फंड्स है। यानी कि बड़े बड़े कंपनी के इसमें जो है ना उनके शेयर्स पड़े हुए हैं, शेयर्स ले चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करे हुए लोग। यानी कि इस हिसाब से देखेगा तो बहुत ही अच्छी कंपनी है चोलामंडलम फाइनेंस, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फ्यूचर्स के लिए बहुत अच्छा, आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताया था अभी इन्हें कोविड-19 के बाद इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी के बारे में देखिए डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। आज का करंट प्राइस जो है 155.3 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है करंट प्राइस। और आज जो हाई लगाया था इसने 163 रुपीज़ लगाया था, और लो 152, और क्लोज हो गया 160 पे इसने जो है ना प्रीवियस क्लोज का, आज का नहीं प्रीवियस क्लोज का है ये, आज तो क्लोज 155 है। और इसका देखिए फेस वैल्यू जो है ना जस्ट 2 रुपीज़ है, जस्ट 2 रुपीज़ फेस वैल्यू। और इसने जो 52 वीक हाई और लो जो लगाया हुआ है इसके बारे में जानने के लिए देखिए डिटेल है इसके नीचे। जैसे 6 फेब 2020 को इसने हाई लगाया हुआ 349 रुपीज़, 52 वीक हाई लगा चुका है, और 52 वीक लो 2 महीने के बाद ही लगाया इसने 7 अप्रैल 2020 को 52 वीक लो लगा चुका है 117.40 पैसा, इसका 52 वीक का लो है। यानी कि ये लॉकडाउन की तरफ से बहुत नीचे गिर गया। सब जानते हैं हर कंपनी जो नीचे गिरे हुआ है, किसी कंपनी का नहीं कि कोविड-19 किसी कंपनी को नहीं छोड़ा। भाई पूरा लॉकडाउन ही है तो बिज़नेस कहाँ से होगा, बिज़नेस नहीं होगा तो परफॉर्मेंस कहाँ से होगा कंपनी का। तो अब जानते हैं ऐसे इसी की तरफ से जो है ना 52 वीक हर कंपनी का लग चुका है, हर कंपनी का, कोई कंपनी नहीं जिसका 52 वीक लो नहीं लगा हुआ है ये लॉकडाउन के अंदर, सभी कंपनी का देख लीजिए। और चलिए इसके मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा देख लेंगे। देखिए मिस्टर अरुण अलगप्पन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मिस भारती राव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मिस्टर अशोक कुमार भारत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मिस्टर एम मुरुगप्पन चेयरमैन एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और मिस्टर एन रमेश राजन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मिस्टर रोहन वर्मा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, मिस्टर रविंद्र कुमार कुंडू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यानी कि मैनेजमेंट में देखा गया तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। बस देखिए प्रॉफिट थोड़ा कम आया हुआ है अगर हम लास्ट ईयर के साथ देखा गया तो,
यानी कि बाकी तौर पे देखा जाए तो बहुत अच्छी है, लॉस में तो नहीं है कंपनी भाई, 1 करोड़ हो 2 करोड़ कुछ भी अगले, लेकिन प्रॉफिट में तो है, प्रॉफिट में तो है, कम लॉस में तो नहीं गया ना। अभी इसका जो अगला क्वार्टर आने वाला है वो मेन है, जो Q1 2020 का जो है, वो तो Q1 2021 का जो क्वार्टर रिजल्ट आने वाला है उस पर देखना, उस पर क्या होना, उस पर शायद इफेक्ट गिरेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि देखें अप्रैल मई जून सब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, बहुत इफेक्ट गिरने वाला है Q1 पे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अभी तक मैं किसी को भी सलाह नहीं दे पाऊँगा, किसी भी कंपनी में मैं सलाह इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे पाऊँगा मैं। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोविड-19 के पास आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और लाइक करना ना भूलिए। देखिए भाई, मैं हर वीडियो के बाद में हमेशा कहता हूँ, देखिए इस स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले आप स्टॉक मार्केट को सब सीखिए, सीखने के बाद आप ट्रेड कीजिए। और आप बिना सीखे आप ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर आप क्या होगा पता है आपको। इसलिए मैंने मेरे चैनल के पेज पे देखिए, मैं लिखा है वो ऑलरेडी, फर्स्ट लर्न सेकेंड एंड, ये मत भूलिए आप, कभी मत भूलिए ये अगर नहीं भूलेंगे ना आप, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप कोई भी काम शुरू कीजिए, कोई बिज़नेस कीजिए, उसके बारे में जब तक आप नहीं सीखेंगे ना, नहीं जानेंगे ना, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे आप। इसलिए मैं कहता हूँ पहले सीखो बाद में कमाओ। चलिए बस इतना ही इस वीडियो में। चलो गुड डे, लव यू ऑल।